दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने पिछले 25 सालों से तहलका मचाया हुआ है। और जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए ये किताब एक बाइबल की तरह है। पिछले 25 सालों में इस किताब की 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कॉपियां 40 से ज्यादा देशों में 40 से ज्यादा भाषाओं में बेची जा चुकी हैं। तो इस किताब में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और साथ ही ये भी बताया है कि पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। हर आदमी अमीर बनना चाहता है। सबका सपना होता है कि उनके पास बहुत सारे धन दौलत हो और महंगी गाड़ियां हों, बंगले हों, महंगे कपड़े हों। ये सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। यही कारण होता है कि वे लोग अमीर बनने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो भविष्य में हमें बढ़िया जॉब मिलेगी और हम बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं और उनके पास अच्छी नौकरी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उन्हें अमीर कहा जा सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने ना तो अच्छे से पढ़ाई की होती है और ना ही नौकरी करके अनुभव हासिल किया होता है, फिर भी वे अमीर बन जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी। मतलब यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई या अच्छी नौकरी की ही जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए मनी मैनेजमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं इस किताब की मुख्य बातें, जिन्हें जानकर और अपने जीवन में अप्लाई करके आप भी बन सकते हैं अमीर। तो इस किताब में लेखक के 2 पिता होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। असल में एक उनको जन्म देने वाले होते हैं जो कि ठीक ठाक पैसे कमाते थे लेकिन अमीर नहीं थे, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता होते हैं जिन्हें वो अपने पिता जैसा मानते हैं, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की लेकिन जो आज बहुत अमीर हैं। आइए इस किताब की कुछ मुख्य बातें कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। नंबर 1, सोच। इस किताब में लेखक के पुअर डैड का मानना है कि किसी ऐसी महंगी चीज के बारे में मत सोचो जिसे खरीद पाना तुम्हारे बस में ना हो। वहीं उसके उलट रिच डैड का मानना है कि अगर तुम्हें कोई चीज महंगी चाहिए तो सोचो कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे इतना पैसा कमाया जाए कि वो महंगी चीज आप पा सकें, जिससे तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि वो किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दिमाग सवालों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीजों से दूर रखा जाए और दिमाग को उसका काम करने दिया जाए, जिससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। पुअर डैड का मानना है कि पैसों का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन रिच डैड का मानना है कि पैसों की कमी होना सारी समस्याओं की जड़ है। पॉइंट नंबर 2, जोखिम। डर और खुद पर विश्वास न करना आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। अमीर और गरीब का मुख्य अंतर यही होता है कि वो डर को किस तरह से मैनेज करते हैं। पुअर डैड कहते हैं जोखिम लेने से बचो और सुरक्षित रहो, जबकि ये दृष्टिकोण जिंदगी में हमें महंगा पड़ता है। वास्तविक जिंदगी में अक्सर स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वे बढ़ते हैं जो साथ में साहसी भी होते हैं। तो लेखक के पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से मार्क्स लेकर आना चाहिए, सेफ और सिक्योर जॉब करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर लेखक के दूसरे पिता सिखाते हैं, जो कि उसके रिच डैड हैं, कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जाए। वो कहते हैं कि पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। वो कहते हैं कि रिच लोग
कैलकुलेटेड रिस्क लेने के फेवर में होते हैं और उस कैलकुलेटेड रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हैं। पुअर डैड अपने बच्चे से कहते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता हूं क्योंकि मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन रिच डैड अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है क्योंकि तुम और तुम्हारा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। रिच डैड खाना खाते समय पैसा कैसे कमाएं और ज्यादा पैसा कैसे बनाएं इसके बारे में हैं। लेकिन पुअर डैड खाना खाते समय पैसे से संबंधित बात करना पसंद नहीं करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सच बात तो ये है कि स्कूल कॉलेज में हमें वो ज्ञान दिया जा रहा है जो लगभग किसी काम का नहीं। ये नहीं बताया जाता कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं और अमीर कैसे बने, बल्कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज को पढ़ाया जाता है। यानी स्कूल और कॉलेज में प्रोफेशनल स्किल्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज और अमीर कैसे बने इस बारे में कोई बात तक नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपने संपत्ति और दायित्व का पूरा पता होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, वहीं दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे कि जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट। और अगर आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो खरीदिए दायित्व, जैसे कि लोन पर लिया गया फर्नीचर, महंगे मोबाइल, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। लेखक के रिच डैड लेखक को बताते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको इनकम प्रदान करे। पॉइंट नंबर 5, गलतियों से सीख लेना। लेखक के पिता, दोनों ही पिता, उन्हें यह बात सिखाते हैं कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, पैसे के लिए काम करना। लेखक के रिच डैड का मानना है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाना चाहिए। वहीं लेखक के पुअर डैड का मानना है कि हमें पैसा कमाने की कोशिश करते रहना चाहिए और वो लेखक पर पैसे कमाने का दबाव डालते रहते हैं। पॉइंट नंबर 7, मौके की सही पहचान करना। हम सबको सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 8, पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहां पर सहेजने का अर्थ अपनी अलमारी या गुल्लक में पैसों को रखना नहीं है। यहां पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से कि लगातार इनकम होती रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जहां से किसी भी तरह की कोई इनकम ही ना हो रही हो। पॉइंट नंबर 9, बेचना सीखिए। किताब में एक महिला लेखक से पूछती है कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बन सकती है, तो लेखक उसको सेल्स ट्रेनिंग कोर्स करने की सलाह देते हैं। इस बात से महिला हैरान हो जाती है और ऐसी सलाह देने का कारण पूछती है। तो लेखक उससे कहते हैं कि इस बात का एक कारण है कि किताबों को बेस्ट सेलिंग ऑथर किताब कहा जाता है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर किताब। अगर आप अमीर बनना चाहती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे बेचना है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ जबरदस्त पॉइंट्स रॉबर्ट कियोसाकी की किताब
रिच डैड पुअर डैड से, जिन्हें अगर जिंदगी में उतार लिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।